हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। हिस्ट्री की क्लास में मैंने पिछले लेक्चर में आपको खत्म किया था कि किस तरीके से अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी स्थायी सत्ता को काबिज किया था। उसके पीछे दो वॉर किए थे, एक बैटल ऑफ प्लासी, सेकंड बैटल ऑफ बक्सर। इसमें अंग्रेजों ने अपने को यह स्थापित कर दिया था, यह साबित कर दिया था कि किस तरीके से वो भारतीयों में फूट डाल करके भारतीयों को लोक लुभावन वायदे दे करके आसानी से उनको उनके ही राजाओं के खिलाफ क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही आगे हम बात करेंगे सिखों के बारे में, जहां हम आपको डिस्कशन कराएंगे। इससे पहली क्लास में थोड़ा बहुत मैंने डिस्कशन आपके लिए करा दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिख जो धर्म था उसमें 10 गुरु रहे थे और 10 गुरुओं का अपना अपना थोड़ा बहुत क्या था, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिस्कशन कराई थी। गुरु अंगद देव के बारे में मैंने आपको बताया था, गुरु अमरदास के बारे में बताया था, हमने रामदास जी के बारे में बताया था और यहां अमृतसर नगर की स्थापना के बारे में भी मैंने क्या किया था, डिस्कशन किया था। साथ ही साथ अर्जुन देव के बारे में, और यह बताया था कि सिखों में अर्जुन देव का जो कार्यकाल रहा था वो स्वर्णिम युग कहा जाता है। शहीद सरताज किसे कहते हैं यह बताया था, और विशेषतः एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताए थे। साथ ही साथ मैंने आपको बारीकी से इनके बारे में डिस्कशन भी किया था, बताया था कि भाई किस तरीके से हरगोविंद ने को सेकंड सन या मेरी या पीरी ये क्या शब्द थे, ये डिस्कशन किया था। हरिराय जी के बारे में किया कहा था, इनकी दया और कूटनीति के बारे में भी हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था, ठीक है ना। साथ ही साथ गुरु तेग बहादुर के बारे में, हिंद की चादर भी बोलते थे इनको, कश्मीरी पंडितों के बारे में मैंने यहां डिस्कशन किया था। चांदनी चौक पर किस तरीके से गुरु तेग बहादुर सिंह को मात दी थी, ये भी मैंने आपको डिस्कशन किया था। गुरु गोविंद जी के बारे में भी मैंने डिस्कशन किया था। खालसा पंथ के बारे में बताया था। और इससे जस्ट अगली क्लास में, ठीक है ना, पहली क्लास में आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो आंग्ल सिख के संबंध में उनके साम्राज्य उदय के बारे में डिस्कशन कराने वाला हूं, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आंग्ल सिख वॉर हुए थे। जब हम बात करते हैं उदय के बारे में तो भाई सबसे पहले नाम आप बंदा सिंह बहादुर का पढ़ोगे, जिनका सर्वप्रथम नाम था भाई लक्ष्मण देव। याद रखना, पूर्व नाम आपसे पूछे तो आप सीधा सीधा बताओगे लक्ष्मण, प्रारंभिक नाम। 1670 में राजौरी के पुंछ गांव में इनका जन्म, पुंछ जिला के राजौरी गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनका नया नाम पड़ा था गुरु गोविंद सिंह ने इनको ना, नया नाम गुरु गोविंद सिंह ने इनको गुरु बख्श सिंह के नाम से क्या किया था, पुकारा था। उपाधि की अगर मैं बात करूं तो गुरु का बंदा इनको कहा गया, ये आप फोटो देख रहे होंगे। और इसी इनको बंदा सिंह बहादुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बंदा सिंह बहादुर भी बच्चों इनको कहते हैं। साथ ही साथ मैं डिस्कशन करूं उद्देश्य और राजधानी की, तो पंजाब में एक सिख राज्य की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी, ये उद्देश्य था उनका। और अपनी राजधानी लोहगढ़ बनाया था, ये आप देख रहे होंगे, ये लोहगढ़ का ही क्षेत्र है। ये इनका क्या है, ध्वज है, झंडा है। सैन्य अभियान की बात करूं तो अपने प्रारंभिक काल में मुगलों से युद्ध लड़े और मुगल सूबेदारों को इन्होंने क्या किया था, पराजित किया था, ठीक है ना। उसके साथ ही मैं डिस्कशन करूं आपसे दल खालसा के गठन की, पूछ लेता कई बार दल खालसा का गठन कब हुआ, तो वहां आपको रुकना नहीं चाहिए, सीधा जवाब देना चाहिए कि 1748 ईस्वी में दल खालसा की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है ना। भाई मैं अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करूं कि भाई क्यों दल खालसा की स्थापना की गई, तो बंदा सिंह बहादुर की शहीदी के बाद सिख धर्म जो था ना वो कई भागों में बट गया था, कई अलग अलग विचार के आधार पर या परिस्थितियों के आधार पर बट गया था। जिसका गठन पूछे तो 1748 में कपूर सिंह की पहल पर सभी टुकड़ियों का क्या किया गया था, विलय किया गया था, जो 12 में बट गई थी। और इसके नेतृत्व को दल खालसा को जस्सा सिंह, इसका जो नेतृत्व दिया था वो जस्सा सिंह आहूवालिया को, नाम याद रखना, जस्सा सिंह आहूवालिया को नेतृत्व रखा गया था। कैरा व्यवस्था में प्रशासनिक दृष्टि से 12 दलों में क्या किया गया, विभाजित किया गया। और जिन 12 दलों को मिसल कहा गया, ध्यान रखना कितनी मिसल, तो सिख धर्म के टूटने के बाद कितनी मिसलें बनी, तो 12 मिसल बनी थी। जो 12 दल बने थे अलग अलग, जो 12 भागों में बांटा था वो मिसल के नाम से बांटा था। किसके नाम से, मिसल के नाम से बांटा था, ये आप याद रखना, ठीक है ना।
इसी के साथ कौन कौन सी 12 मिसल थी, एक दो तो बहुत इंपोर्टेंट है जो बार बार पूछी जाती है, जिनमें से आप याद रखना एक सुकर चकिया मिसल और एक भंगी मिसल, ये याद रखना। तो 12 मिसल कौन सी थी, आहूवालिया मिसल थी, कई बार पूछी जाता है कौन नहीं थी, भंगी थी, नकई थी, फैजलपुरिया थी, कन्हैया मिसल थी, करोड़ा सिंगिया मिसल थी, सुकर चकिया थी, जिससे राजा रणजीत सिंह जो थे वो सुकर चकिया मिसल गए थे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। निशानियां थी, फुल्किया थी, रामगढ़िया थी, शहीद थी, या डल्ले वालिया थी, कौन सी थी, डल्ले वालिया थी, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं रणजीत सिंह, मैंने बताई थी सुकर चकिया मिसल गए थे राजा रणजीत सिंह, इनको शेर ए पंजाब, क्या कहते हैं इनको, शेर ए पंजाब के नाम से जानते हैं। जन्म इनका 1780 में पापा महाराज सिंह थे और ये सुकर चकिया मिसल से थे। तुमसे पूछ लेगा पंजाब में सिख जो राज्य था, सिख राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आप ये नाम याद रखना, शेर ए पंजाब महाराणा रणजीत सिंह थे। कौन थे, शेर ए पंजाब महाराणा रणजीत सिंह थे, इस नाम को याद रखना। विस्तार की अगर बात करूं तो इसमें मुगल, पेशावर, कश्मीर, लद्दाख तक का क्षेत्र क्या था, फैला हुआ था, ठीक है ना। इसके साथ ही आगे अगर मैं बात करूं तो लाहौर विजय के बारे में, ये लाहौर विजय काफी पूछी जाती है, पहले तो पूछ लेगा सिखों की लाहौर विजय, तो ये 1799 में, इस तारीख को याद रखना। हुआ क्या था कि 1797 में काबुल का शासक था जमान शाह, इसकी 12 तोहफे आप देख रहे होंगे, ये समुद्र में फंस गई थी, चिनाब नदी में, एक प्रकार से कह दो नदी में, ये चिनाब नदी में फंस गई थी, तो इनको रणजीत सिंह ने क्या कर दिया, निकलवा कर उसको दे दिया, वापस भिजवा दिया था। इसके बदले में जमान शाह ने क्या दे दिया, लाहौर पर अधिकार दे दिया, लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी थी। तब लाहौर को रणजीत सिंह ने 1799 में अपनी क्या बनाई, राजधानी, इसी को लाहौर विजय कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, लाहौर विजय कहते हैं। इसके साथ ही मैं अगर आपसे बात करूं तो रणजीत सिंह ने अपनी दो राजधानी, ट्विन कैपिटल्स बनाई थी, एक तो बनाई थी लाहौर जो अभी जो राजनीतिक पॉलिटिकल राजधानी थी, एक अमृतसर बनाई थी जो धार्मिक राजधानी थी। तो अमृतसर तो पंजाब में ही थी उस समय, तो ये धार्मिक राजधानी, ये भी पंजाब में थी लेकिन पश्चिमी पंजाब में थी, और ये राजनीतिक राजधानी बनाई थी। तो दो राजधानी बनाई थी, यहां ध्यान रखना, राजा रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए, ठीक है ना। अब वहीं में तिलसित की संधि की बात करूं तो ये 1807 में हुई थी, ध्यान रखना। और इस संधि में क्या हुआ था कि फ्रांस और जो रूस थे, ये फ्रांस और रूस जो थे आपस में यहां ब्रिटिश, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य पर क्या करना चाहते थे, आक्रमण करना चाहते थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ब्रिटिश को चिंता थी कि रूस और फ्रांस मिलकर के हमारी जमीन पर क्या, जमीनी रास्ते हमारे यहां क्या ना कर दे, आक्रमण ना कर दे। तब रणनीति के तहत उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों को रणजीत सिंह के साथ क्या करने की जरूरत पड़ गई, मित्रता, कि भाई ऐसा करो, अगर फ्रांस और रूस से बचना है तो निश्चित रूप से यहाँ के लोकल राजा रणजीत सिंह के साथ क्या करते हैं, संधि करते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ अमृतसर की संधि की पूछे आपसे तो ये 1809 में थी। 1807 में रणजीत सिंह को संधि का प्रस्ताव भेजा था अंग्रेजों ने। रणजीत सिंह पर कोई आक्रमण होता तो अंग्रेज मदद करेंगे, ये शर्त थी संधि में। जो अमृतसर की संधि थी, ये बोला गया था अगर बाहर से कोई रणजीत सिंह पर आक्रमण करेगा तो अंग्रेज हेल्प करेंगे, अगर अंग्रेजों पर कोई आक्रमण करेगा तो रणजीत सिंह मदद करेंगे। हालांकि सतलुज नदी के दोनों शक्तियों के बीच की सीमा को बांध दिया था कि सतलुज नदी क्या रहेगी, एक तरफ अंग्रेज रहेंगे तो एक तरफ सिख रहेंगे, ये बांध दिया था। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1710 आपको पता, बंदा बहादुर की राजधानी लाहौर। 1748 खालसा दल की स्थापना। 1780 रणजीत सिंह का जन्म, सुकर चकिया मिसल के थे। 1799 लाहौर विजय। 1809 अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच, और उपाधि क्या ली थी रणजीत सिंह ने, शेर ए पंजाब। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। वहीं मैं वॉर की अगर बात करूं, आ जाइए, तो सबको बताएगा 1809 की क्या हुई थी, अंग्रेज और सिखों के बीच संधि हुई थी, ठीक है ना। इस समय सिख राजा कौन था, तो रणजीत सिंह था, और अंग्रेज कौन था, तो चार्ल्स मैटकाफ। ये पूछ लिया जाता है कि किस किस के बीच हुई 1809 की अमृतसर संधि, तो भैया उधर राजा रणजीत सिंह और इधर कौन था, अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मैटकाफ, ठीक है। इसमें होगा क्या, इसमें ये क्यों स्टार्ट हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, तो 1808 में
राजा रणजीत सिंह ने मालवा पर क्या किया था, अधिकार करने का प्रयास किया था और अंग्रेजों ने इसे रोकने का प्रयास किया था। इसी के तहत क्या हुई थी, ये संधि हुई थी। इसमें शर्त क्या रखी थी कि जो पश्चिमी क्षेत्र था, सतलुज नदी के पश्चिम का क्षेत्र, उस पर शासन कौन करेगा भैया, तो सतलुज नदी के पश्चिम के क्षेत्र पर शासन सिख शासक शेरे पंजाब रणजीत सिंह करेगा। पूर्वी क्षेत्र पर कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, अंग्रेज करेंगे पूर्वी क्षेत्र पर, सतलुज नदी के पूर्वी क्षेत्र पर। साथ में अगर हस्तक्षेप की बात करें तो अफगान और सिखों की लड़ाई में अंग्रेज कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह अमृतसर की संधि में रखा गया था कि जब भी अफगान और सिखों की क्या होगी, कोई वार वगैरह होगी, कोई किसी भी तरह की बात होगी, वहां अंग्रेज कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे, ये सतलुज नदी है, इसके पश्चिम का क्षेत्र कौन संभालेंगे, सिख संभालेंगे, राजा रणजीत सिंह संभालेंगे, और इसके पूर्व का क्षेत्र कौन संभालेंगे, ब्रिटिश शासन संभालेंगे। ब्रिटिश भारत के अंतर्गत था, ये ध्यान रख लेना। ये लक्ष्मण रेखा एक तरीके से खींचती थी। ठीक है, हुआ क्या, एक मालवा का मुद्दा है, तो अंग्रेजों ने सतलुज के उस पार मालवा क्षेत्र का राजा रणजीत सिंह को मानने से क्या कर दिया था, इनकार। अब निष्कर्ष क्या निकला, रणजीत सिंह को पूर्वी क्षेत्र में विस्तार करने से रोक दिया, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में, यहां इस क्षेत्र में भाई रणजीत सिंह से यह बोला गया था कि इस क्षेत्र में तुम क्या नहीं करोगे, और मालवा इसी के अंतर्गत आता है, तो मालवा के क्षेत्र में तुम क्या नहीं करोगे भाई, अपना विस्तार नहीं करोगे, ऐसा बोल दिया था अमृतसर की 1800 की संधि, 1809 की किसमें, संधि में। ठीक है ना। दूसरी ओर सिखों को यहां पश्चिमी क्षेत्र में पूरा मौका दे दिया था कि भाई सिख क्या करेंगे, पश्चिमी क्षेत्र में अपना विस्तार कर सकते हैं, पूर्वी में नहीं भागेंगे, और मालवा में भागने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। आपको पता ही है इस चीज के बारे में। ठीक है ना। तो आगे अगर मैं बात करूं आपसे, तो भैया रणजीत सिंह ने साम्राज्य विस्तार 1809 से 39 तक कैसे किया, क्योंकि लगभग 30 साल क्या किया था, शासन किया था, उसमें क्या विस्तार रहा। तो 1809 में कांगड़ा विजय किया था, 1813 में अटक विजय किया था, इसी समय अफगान अमीर शाह शुजा से कोहिनूर हिया पंजाब सिख प्रांत के पास आया था। किससे आया था पूछ लेगा, अफगानी शासक कौन, शाह शुजा, शाह शुजा से छीना था। वही 1818 में मुल्तान विजय किया था, और 1819 में अफगान गवर्नर को हराकर कश्मीर पर पूरा अधिकार कर लिया था सिखों ने, ध्यान रख लेना 1819 में। और 1820-21 में डेरा गाजी खां और लेह विजय किया था, और 1834 में पेशावर। तो ये कुछ 5-6 महत्वपूर्ण विजय है। किसकी है, साम्राज्य विजय किसकी है, रणजीत सिंह की है। ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं आपसे बात करूं 1839 में रणजीत सिंह के युग का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। शेरे पंजाब की क्या हो जाएगी, 27 जून 1839 को मृत्यु हो जाएगी। किसकी भाई, रणजीत सिंह की। ठीक है भाई। अब आगे अगर मैं बात करूं तो पंजाब में घोर राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं बचा, लेकिन फिर भी डोगरा बंधु और संधवालिया सरदारों के बीच क्या हो गई, यहां पर गुटबंदी हो गई। अब तो भाई दिक्कत आ गई। उत्तराधिकार का 4-5 साल में क्या चला, 4-5 साल कई शासक बदले उत्तराधिकार को लेकर के, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, चांद कौर, शेर सिंह, लेकिन ये बहुत कम समय तक शासन कर पाए, क्योंकि ये किसी न किसी अंग्रेजों के या आपसी राज्य के षड्यंत्र में क्या हो गए, षड्यंत्र में ही फंसकर रह गई। यहां बात आती है दलीप सिंह की, ये नाम पूछा जाता है। दलीप सिंह एक बच्चा ही था, आप देख रहे होंगे 5 साल का। इसकी मां थी रानी जिंदल कौर कह सकते हो। तो इसे 1843 में क्या घोषित कर दिया जाएगा, राजा घोषित कर दिया जाएगा। इसकी उम्र मात्र 5 साल थी, अल्प वयस्क शासक था, ध्यान रखना भारतीय इतिहास का। 5 साल की उम्र में इसे राजा घोषित कर दिया सिख एम्पायर का। संरक्षिका कौन बनाई, इसकी मां बनाई जिंदल कौर। अब क्या होगा भाई, एक बच्चा शासन संभाल रहा है तो अंग्रेजों के लिए अपॉर्चुनिटी और मिल जाएगी क्षेत्र को कब्जाने की, अंग्रेजों को मौका और मिलेगा। ऐसा ही आगे हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की पृष्ठभूमि यहां क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। अंग्रेज भारत के अन्य क्षेत्रों पर कब्जा कर चुके थे। पंजाब, लाहौर पर उनकी क्या थी, निगाह थी कि भाई पंजाब पर भी क्या करें, अपना अधिकार करें। यहां एक गवर्नर होगा जिसका नाम था लॉर्ड हॉर्डिंग। वो क्या करेगा, 1845 में सतलुज नदी की सीमा से
सतलुज नदी की सीमा जहां ये बोल दिया था पश्चिमी क्षेत्र सिखों का, वहां वो क्या करेगा, भारी संख्या में सेना को और तोपों को भेजना स्टार्ट कर दिएगा। तो सिखों ने यह मान लिया था कि अंग्रेज सिख साम्राज्य पर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे, ये मान लिया था। आप देख रहे होंगे ये भेज रहा है, और ये है लॉर्ड हॉर्डिंग नालायक। युद्ध का आरंभ हुआ सतलुज नदी के पार, ध्यान रख लेना। तत्कालिक कारण पूछे तो वही बताओगे आप लोग कि ब्रिटिश द्वारा सैन्य जमावड़ा, तोप वगैरह सतलुज नदी की सीमा के पार पहुंचाना, खासकर इसे संप्रभुता पर खतरा माना सिखों ने, क्योंकि उन्होंने सतलुज नदी क्या कर दी थी पार, जो कि अमृतसर की संधि में सतलुज नदी को क्या माना गया था, एक सीमा माना गया था, लक्ष्मण रेखा। तो भैया 1809 की अमृतसर की संधि का क्या मान लिया, उल्लंघन मान लिया। 13 दिसंबर 1845 को लॉर्ड हॉर्डिंग क्या करेगा, युद्ध की घोषणा कर देगा, और इसी के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। आप देख रहे होंगे ये नदी देख रहे हैं, ये सतलुज नदी, इसे पार करते हुए दिखाई देंगे उधर से अंग्रेज। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखना, अभी प्रथम गौर कराएंगे। संधि कब हुई अमृतसर की, कौन था, रणजीत सिंह और मेटकाफ था। कोहिनूर हीरा कब प्राप्त किया शाहशुजा से, तो 1813 में किया था। रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई, तो भैया 1839 में। दलीप सिंह कब बैठा, 1843 में बैठा। संरक्षिका कौन थी, उसकी मां थी। और भैया प्रथम सिख कांगल युद्ध कब हुआ, 1845 में। गवर्नर लॉर्ड हॉर्डिंग था, ये ध्यान रख लेना। और इसी के साथ बच्चों हम स्टार्ट करते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। पहले तो पूछ लेगा इसका समय, तो 1845 से 1846 ये याद रखोगे आप लोग। प्रथम सिख युद्ध का समय आप 1845 से 1846 याद रखोगे। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयां हुई थी, 4-5 लड़ाइयां। एक तो मुदकी का युद्ध जो 1845 में हुआ था, देखो मुदकी यहां पड़ता, देख रहे हैं आप। एक फिरोजपुर का युद्ध 1845 में हुआ था, देखो फिरोजपुर यहां पड़ता है। एक अलीवाल का युद्ध हुआ था, ये भी 1846 में हुआ था, ये देखो यहां पड़ता है। और एक सुबराव गांव का युद्ध हुआ था 1846 में, ये यहां पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है। बस दुख की बात यह है कि इन चारों युद्ध में सिख सेना क्या हुई, पराजित हुई। सिख सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा। तब तो अंग्रेज मजबूत हो जाएंगे। फिर यहां लाहौर की संधि होगी, भाई 46 तक ही तो हुआ था ये, तो 9 मार्च 1846 में क्या होगी बच्चों, लाहौर की संधि होगी। और इसमें किस किस के बीच होगी, तो दलीप सिंह के और अंग्रेजों के बीच होगी। इस संधि में होगा क्या कि दलीप सिंह को तो राजा माना जाएगा और रानी जिंदल की संरक्षिका को भी स्वीकार किया जाएगा। और यह बोला गया था क्षेत्र के हस्तांतरण के सतलज नदी के पूर्व के प्रदेश और जालंधर के द्वाब क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ में चले गए इस संधि के तहत। कौन सी संधि के तहत, लाहौर की संधि के। और साथ ही साथ सिख राज्य को लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ रुपए का क्या लगाया गया, जुर्माना लगाया गया युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में। तो देखो कितनी खतरनाक संधि कर रहे हैं ये लोग। कश्मीर का सौदा किया गया, कश्मीर का विक्रय 50 लाख रुपए नगद, शेष 1 करोड़ के बदले कश्मीर के गुलाब सिंह के हाथों भेज दिया गया। शेष 1 करोड़ बचे हैं, ये गुलाब सिंह के हाथों कश्मीर को क्या कर दिया गया, देख रहे हैं, बेच दिया गया। ये कश्मीर बेचा गया अंग्रेजों के द्वारा। भाई सिख नहीं दे पा रहे 1.5 करोड़ रुपए। सैन्य कटौती के लिए बोला गया कि सिख के सैनिकों की संख्या क्या होगी, कम होगी और निश्चित होगी। यहां अंग्रेज रेजिडेंट लाहौर में नियुक्त किया जाएगा, जो राजा की निगरानी रखेगा, मतलब क्या कर रहा क्या नहीं। और विदेशी बेरोजगार क्या कर दिए, प्रतिबंध, कि अंग्रेजों की बिना परामर्श के फ्रांस वगैरह या रूस वगैरह अन्य कोई शक्ति भारत में क्या नहीं करेगी, रोजगार नहीं करेगी। तो एक प्रकार से देख रहे हैं अंग्रेज अपने को किस तरीके से मजबूत करने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। साथ ही साथ यहां पे एक संधि और होगी, भैरोवाल की संधि। ये 16 दिसंबर 1846 को होगी, ध्यान रखना। ये जो लाहौर की संधि है ये 9 मार्च को हुई है 1946 में, और ये जो भैरोवाल की संधि हुई है ये 16 दिसंबर 1846 में हुई है। कभी भैया, तो ये 16 दिसंबर 1846 को हुई है। यहां क्या होगा, रानी जिंदल का निष्कासन होगा। रानी जिंदल की संरक्षता समाप्त कर दी और 1.5 लाख रुपए बाहर से पेंशन देने का क्या कर दिया, इनके लिए प्रावधान कर दिया। प्रशासन शक्ति या परिषद अंग्रेजी रेजिडेंट की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों की एक परिषद बनाई गई, जो शासन की क्या करेगी, देखरेख करेगी। इसमें अध्यक्ष कौन होगा, अंग्रेज रेजिडेंट। इसका मतलब पावर अंग्रेज अब अपने हाथों में खींच
रहे भैया पावर अंग्रेज। और ब्रिटिश सेना की तैनाती रही लाहौर में, जिसका खर्च सिख सेना उठाएगी। तो ये यहां क्या हुई थी भैया, बहरोवाल की संधि हुई थी, ध्यान रखना। अब क्या होगा, पहले प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में आपने देख लिया, ये सब किया गया। अब सेकंड वॉर होगा, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध पूछे तो भैया ये इसकी पृष्ठभूमि जो 1848 से स्टार्ट हो जाएगी। मुल्तान का मुद्दा था, ध्यान रखना, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और यहां का गवर्नर था मूलराज। राजस्व को लेकर विवाद हुआ क्योंकि ब्रिटिश प्रतिनिधि था हेनरी लॉरेंस। इसने क्या किया कि दीवान मूलराज पर टैक्स बढ़ा दिया था, ठीक है, और बढ़ा हुआ टैक्स मांगने का प्रावधान किया, जिसे मूलराज ने देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। मूलराज लड़ने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया कि भाई हम लड़ लेंगे लेकिन टैक्स नहीं देंगे बढ़ा हुआ। अंग्रेजों का फैसला, अंग्रेजों ने मूलराज को हटाने का कर दिया फैसला और गवर्नर नियुक्त करने का निर्णय ले लिया। अब यहीं से युद्ध क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से विद्रोह स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां दो नए अफसर एंट्री मारेंगे। कौन मारेंगे, दो नए अफसर बच्चों एंट्री मारेंगे। एक का नाम होगा पैट्रिक बेंस एग्न्यू और दूसरे का नाम होगा एंडरसन। दूसरे का क्या होगा, एंडरसन। ये दो नाम होंगे यहां, एक तो होगा पैट्रिक बेंस एग्न्यू और एक का नाम होगा एंडरसन, ठीक है। हत्या और विद्रोह की बात करूं तो मुल्तान की प्रजा किसके साथ होगी, अपने राजा मूलराज के साथ खड़ी होगी। और ये दोनों ही गवर्नरों को क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया अंग्रेजी गवर्नरों को। परिणाम क्या हुआ, कुछ सिख सिपाही जो दीवान थे वो मूलराज के साथ जुड़ गए और अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह छेड़ दिया। लेकिन यहां हुआ क्या, रामनगर, चिलियावाला, गुजरात, यहां हुआ क्या, तीन लड़ाइयां होंगी। एक तो रामनगर का युद्ध होगा, एक चिलियावाला का और एक गुजरात का युद्ध। रामनगर का युद्ध 1848 में होगा, चिलियावाला का युद्ध 1849 में होगा और गुजरात का युद्ध भी 1849 में होगा। ये ध्यान रखना। रामनगर के युद्ध में क्या होगा, ये जगह देख रहे होंगे आप, रामनगर का युद्ध। यहां अंग्रेज विजय हुए, या एक प्रकार से कह सकते हो अनिर्णायक स्थिति रही। लेकिन चिलियावाला में सिख विजयी रही थी। फाइनली गुजरात में अंग्रेज जीत गए और सिखों को क्या करना पड़ा, यहां आत्मसमर्पण करना पड़ा। और ब्रिटिश सेनापति इस समय अंग्रेज का कौन था, तो ह्यूगोज था। इस नाम को याद रखना, ह्यूगोज जो था काफी खतरनाक था, इसको याद रखना। सेकंड आंग्ल सिख युद्ध में कौन था भैया, ब्रिटिश सेनापति, तो ह्यूगोज था, ठीक है। तीन युद्ध हुए थे, ध्यान रखना, द्वितीय आंग्ल में रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध और साथ ही साथ गुजरात नगर का युद्ध, ये याद रखना आप लोग। पंजाब का विलय फाइनली अंग्रेज क्या कर लेंगे, अंग्रेज जीत गए। पूछ लेगा कब हुआ, तो 1849 में पंजाब का बच्चों क्या हो गया, विलय हो गया, अंग्रेजी राज्य में मिला दिया। और दलीप सिंह का भविष्य क्या कर दिया, रानी जिंदल के साथ इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए भाई पेंशन दे दी रानी को, और इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए दलीप सिंह को क्या कर दिया, भेज दिया गया। और जो सिखों ने कोहिनूर हीरा लिया था शाहसुजा से, वो भैया ब्रिटिश ताज को क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया। आज वो हीरा जब से और आज तक वो हीरा किसके पास है भैया, तो वो अंग्रेजों के पास है। हीरा किसके पास है, अंग्रेजों। रानी है वो अपने पीछे लगा के चलती है उस कोहिनूर हीरा को, दुनिया में एकमात्र ऐसा हीरा है, ठीक है ना। अब क्या होगा, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। प्रथम आंग्ल पूछे तो 45 से 46 4 लड़ाइयां लड़ी गई, सिख पराजित हुए। लाहौर की संधि हुई यहाँ पे 9 मार्च को, 1.5 करोड़ का जुर्माना। भैरोवाल की संधि हुई 16 दिसंबर 1846 को, रानी जिंदल को हटाया गया। द्वितीय वॉर हुआ 1848 से 49, 3 युद्ध हुए, रामनगर का, चिलियावाला का और गुजरात का युद्ध हुआ। परिणाम क्या निकला कि 1849 में फाइनली पंजाब सिखों को हरा करके पंजाब प्रांत को अंग्रेजी प्रांत में मिला लिया गया। प्रमुख व्यक्ति कौन रहे यहाँ, तो मूलराज रहा, हेनरी लॉरेंस रहा और ह्यूगोप रहा। चार्ल्स मैडकॉफ भी इस दौरान रहे थे, ठीक है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे अगला लेक्चर, वो पढ़ेंगे भू राजस्व व्यवस्था। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताना, मेरी कोशिश यही है ऐसे पॉइंट पढ़ाए जाएंगे किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछता है तो आप लोग जरूर अटेंड करके आए, कोई करके आए या ना करके आए, हमारे लेक्चर से आप जरूर करके आओगे, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।